समय जा रहा है, तुम कब चलोगे? चलता जमाना, तुम कब सुनोगे? समय जा रहा है। सतयुग त्रेता द्वापर, कलयुग भी बीता। सतयुग त्रेता द्वापर, कलयुग भी बीता। संगम पर सुनाने आए प्रभु ज्ञान गीता। संगम पर सुनाने आए प्रभु ज्ञान गीता। शिव की ना सुनी तो किसकी सुनोगे? शिव की ना सुनी तो किसकी सुनोगे? चलता जमाना, तुम कब चलोगे? समय जा रहा है। बचपन सारा खेल गवाया, बचपन सारा खेल गवाया। आई जवानी तो तू इतराया। आई जवानी तो तू इतराया। असफल बुढ़ापे में कर ना सकोगे? चलता जमाना, तुम कब चलोगे? समय जा रहा है। काशी भी ढूंढा, मथुरा भी ढूंढा। काशी भी ढूंढा, मथुरा भी ढूंढा। साधु सन्यासी के पैर बिछुए। साधु सन्यासी के पैर बिछुए। जीवन में कब तक भटकते रहोगे? जीवन में कब तक भटकते रहोगे? चलता जमाना, तुम कब चलोगे? समय जा रहा है। एक एक बूंद से घट भर जाए। एक एक बूंद से घट भर जाए। पल पल बीत से जीवन बीत जाए। पल पल बीत से जीवन बीत जाए। अब ना किया तो फिर कब करोगे? अब ना किया तो फिर कब करोगे? चलता जमाना, तुम कब चलोगे? समय जा रहा है। तुम कब चलोगे? चलता जमाना, तुम कब सुनोगे? समय जा रहा है।
ओम शांति। आज हमारे नए सीज़न की फर्स्ट मुरली 25 अक्टूबर 2009। तो अंजलि बहन आप हैं? आज अंजलि बहन हमें गाइड करेंगे। ओम शांति। तो आज की मुरली 25 अक्टूबर 2009 में चली है और मुरली का टाइटल है सर्व खजानों से संपन्न अपने चेहरे और चलन से अलौकिकता का साक्षात्कार कराओ। तो हम कुछ क्वेश्चन सीरीज बाय सीरीज लेंगे जिसके बेसिस पे मुरली ही नहीं लेकिन आपके जीवन में भी आपने कौन से खजाने अनुभव किए हैं उसके आधार पे आप शेयर कर सकते हैं। तो बाबा ने जिससे हमसे एक क्वेश्चन पूछा है कि बाबा ने सभी बच्चों को एक जैसा एक ही समय पर सर्व खजाने दिए हैं, लेकिन उन खजानों में से हमने कौन से खजाने जमा किए हैं, किन खजानों पर हमारा ज्यादा फोकस है। ऐसे तो बाबा ने बहुत सारे खजाने दिए हैं, लेकिन अगर आप शेयर कर सकते हैं कि किन खजानों पे आपका ज्यादा फोकस रहता है और किन खजानों पे अभी तक हमने इतना फोकस नहीं किया है और किस तरह से हम सारे खजाने यूज कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं, वो सहज विधि क्या है। तो कोई भी शेयर कर सकता है अपने अनुभव के बेसिस पे आपको जो भी खजाने जमा करते हैं उसकी विधि क्या आप यूज करते हैं। कविता बहन आप शेयर करेंगे कुछ? ओम शांति। ऐसा होता है कि हमेशा सभी खजाने सेम टाइम पे सेम इम्पोर्टेंस वाले तो नहीं हो पाते हैं। कभी हमें ज्ञान रतन ज़्यादा अच्छे लगने लग जाते हैं तो बहुत अच्छे से मुरलियाँ पढ़ना और उन पे मनन चिंतन करना, तो ज्ञान का धन इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। लेकिन एक टाइम के बाद ऐसा होता है कभी योग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो जाता है तो वो थोड़ा-सा मुरलियाँ पीछे चली जाती हैं और योग ज़्यादा शुरू हो जाता है। हाँ, धारणाएँ अगर हम कहें तो वो तो हमेशा चलती रहती हैं, उन पे हमेशा वर्क चलता रहता है। तो मैं ये तो नहीं बता सकती हूँ कि मैं किस पे ज़्यादा फ़ोकस करती हूँ, हो जाता है टाइम पे अपने आप। ठीक। तो इस सारे खजानों को बैलेंस करने की विधि क्या है? क्योंकि बाबा ने आज हमें कहा है कि सर्व खजाने, सिर्फ एक खजाना नहीं, लेकिन सर्व खजानों का चार्ट हमें चेक करना है। तो क्या विधि बाबा ने आज मुरली में बताई है और क्या विधि हमें लगता है कि अपनाई जा सकती है इसका बैलेंस करने में? दोनों ही चीज का आप अपने अनुभव के आधार पे बता सकते हैं। निधि बहन आप शेयर करेंगे आज बाबा ने क्या बताया कि ये खजानों को जमा करने की क्या सहज विधि है। दीदी सॉरी, आप मैंने मुरली नहीं पढ़ी है। अच्छा कोई बात नहीं, आपके अनुभव के आधार पे आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? हाँ दीदी, एक बार कैसे क्वेश्चन जमा दोबारा। करेंगे? ये जो बाबा ने हमें इतने सारे खजाने दिए हैं, बाबा ने हमसे क्वेश्चन पूछा है कि हमने ये कितने जमा किए हैं, हर एक अपने जमा के खाते को देखो। तो कैसे पता चले कि हमारे कितने खजाने जमा हुए हैं? क्या सहज विधि है इन्हें बैलेंस करने की, जमा करने की? हाँ, मुझे तो ऐसा लगता है दीदी कि मैं अगर मतलब अपना एक्सपीरियंस है मेरा, तो जब मैं संकल्पों के ऊपर अटेंशन देती हूँ ना, तो ऑटोमेटिक ना एक भरपूरता का अनुभव होने लग जाता है। और जैसे ही संकल्प जो व्यर्थ जाने लगते हैं ना, तो खाली खाली पन अनुभव होता है। और इसको ज्यादा टाइम नहीं लगता है, तुरंत ही ये चीज अनुभव होती है। हम वेस्ट गए तो खालीपन अनुभव होता है, और जो संकल्प जो समर्थ की ओर चलते हैं, तो फिर धीरे धीरे जो है पावरफुल स्थिति बनती है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारे संकल्प बस व्यर्थ न जाएं, तो हम भरपूर हो ही जाएंगे। तो आज देख लेते हैं एक बार जल्दी से कि बाबा ने कौन कौन से खजाने हमें दिए।
तो बाबा ने पहले हमें जैसे टाइटल दिया बालक सो मालिक, तो बाबा ने पहला खजाना कहा ज्ञान धन का। तो ज्ञान धन से हम क्या करते हैं? बाबा ने कहा इस धन से हम माला माल हो गए, महादानी बन औरों को भी बांटते रहते हैं। और इस धन से, ज्ञान से हम भिन्न भिन्न बंधन में फंसी हुई आत्माओं को भी बंधन मुक्त कराते हैं और स्वयं भी बंधन युक्त से बंधन मुक्त हो गए। फिर बाबा ने जैसे योग का खजाना बताया, जिससे शक्तियों की अनेक शक्तियां प्राप्त की। तो योग के खजाने से हमने शक्ति भी प्राप्त की है और बाबा के साथ वो जो संबंध है उसका अनुभव भी हमें होता है, तो वो भी बाबा ने कहा। फिर तीसरा खजाना बाबा ने कहा धारणा का खजाना। हाँ, धारणा से बाबा ने कहा सर्व गुणों की अनुभूति हुई, सर्व के स्नेही की शक्ति मिली, सर्व के प्यारे और न्यारे की शक्ति मिली, सर्व के स्नेह का खजाना। इतना बड़ा ब्राह्मण परिवार, इतना बड़ा ब्राह्मण परिवार में जो संबंध है, जो स्नेह है, खुशी है, वो सब हमें मिला धारणाओं से। तो बाबा ने धारणा का खजाना बताया। कोई बता सकता है ये धारणा से, बाबा ने कहा धारणा की शक्ति से सर्व के स्नेह की शक्ति मिल गई, धारणा से न्यारे प्यारे हो गए, धारणा से सर्व संबंध, अपार खुशी। ये धारणा कौन सी धारणा है जिससे ये सब कुछ मिल गया हमें? धारणा से अनुभव करते हैं, इससे ज्ञान का डेली धारण करने से इसलिए शक्ति मिलती है। लेकिन ये कौन सी धारणा की बात बाबा कह रहे हैं यहाँ पे? किस धारणा से हम ब्राह्मण परिवार में संबंध से खुशी आ गई, न्यारा प्यारापन आ गया, स्नेह मिलने लगा? ये कौन सी धारणा है हमारी? आत्मिक गुणों की धारणा। आत्मिक गुणों की धारणा। और ये निमित्त बनने की धारणा भी हो सकती है। निमित्त बनने की धारणा। संस्कार मिलन की धारणा भी हो सकती है, सबकी विशेषताएं देखने की धारणा, सबको आगे बढ़ाकर पहले आप करने की धारणा, और जैसे बाबा कहते हैं न्यारे प्यारेपन का वो बैलेंस रखने की धारणा, सबके साथ ये मेरा परिवार है, मेरे बाबा का परिवार है, वो अपनेपन की धारणा। तो ये सारी धारणाएं, और सबसे इम्पोर्टेंट पवित्रता की धारणा कि हम सब एक ही बाप की संतान है, तो हम सभी को उस पवित्र स्वरूप में देखते हैं। तो ये धारणाएं एक खुशी हमें अनुभव कराती है। फिर बाबा ने समय की खजाने की बात की और उसके लिए बाबा ने बहुत सी बातें कही है जो हम स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, कि जैसे बाबा ने कहा जिस आत्मा को समय के खजाने का महत्व है, इतना छोटा सा ये संगम युग, लेकिन प्राप्ति कितनी बड़ी है कि भगवान हमें बाप, शिक्षक और सद्गुरु के रूप में मिल गया। हाँ, ये एक लाइन ही ये जीवन में बहुत ही सुख का अनुभव कराती है कि भगवान हमें मिल गया। दुनिया में तो लोग ढूंढ रहे हैं, भटक रहे हैं, पर वो हमें मिल गया। ये बहुत बड़ा खजाना है अपने आप में ही। और बाबा हमें गारंटी करते हैं, थोड़े दिन पहले भी बाबा ने मुरली में कहा ना, गारंटी कार्ड बाबा हमें देते हैं, आधा नहीं, पौना नहीं, लेकिन पूरे 21 जन्म की गारंटी। हाँ, आजकल मैं कई बार सोचती हूँ, आप मार्केट जाते हैं, कोई अप्लायंस खरीदते हैं, कोई भी सामान खरीदते हैं, आजकल कोई गारंटी नहीं देता, अब सब वारंटी देते हैं। गारंटी देना ही खत्म हो गया है, आजकल किसी की कोई गारंटी ले भी नहीं सकता है। दुनिया वाले पहले जैसे एज अ गारंटर साइन भी करते थे डॉक्यूमेंट्स पे, पर अभी एज अ विटनेस साइन करते हैं, कोई गारंटर भी नहीं बन सकता इजीली किसी का। तो बाबा ने और भी बहुत से बातें बताई, कोई शेयर करेगा समय के खजाने के ऊपर? आज बाबा ने समय के लिए बोला ना कि कई बच्चे समझते हैं कि अगर 1-2 मिनट कुछ और सोच लिया तो 2 मिनट ही तो हैं, लेकिन बाबा कह रहे हैं कि ये संगम का समय इतना इम्पोर्टेंट है कि 2 मिनट नहीं, 2 मास भी नहीं, लेकिन 2 वर्ष के समान है। मीन्स 2 वर्षों में हम जो प्राप्तियां कर सकते हैं ना, वो हम 2 मिनट में भी कर सकते हैं। तो 2 मिनट अगर गवाया तो समझो 2 वर्षों की प्राप्ति या कमाई को हमने गवा दिया। तो इतना महत्व है संगम के समय का। फिर बाबा ने कहा कि सर्व शक्तियों की, सर्व गुणों, आत्म प्यार की, ब्राह्मण परिवार के प्यार की,
कल्प पहले वाले ईश्वरीय हक की ये सारी प्राप्तियां इस छोटे से युग में होती हैं, जो और किसी भी युग में नहीं हो सकती। बाबा ने ये भी बताया कि इस समय पे हमें जो अतीन्द्रिय सुख मिलता है परमात्मा मिलन का, ये और जो परिवार का प्यार मिलता है, जो नॉलेज मिलती है सृष्टि के आदि मध्य अंत की, ये सारी चीजें हमें बाद में नहीं मिलेंगी, लेकिन अभी इसी संगम समय पे मिलती हैं, तो हमें कितना इन पे अटेंशन देना चाहिए। ओम शांति। अभी हम 1 मिनट के लिए रुक जाते हैं। सभी एकदम डीप साइलेंस में ये फील करो कि जिस दिन से मैं बाबा का बना हूं, और या कहें कि जिस दिन से मुझे इस संगम के समय का पता चला है कि एक छोटा सा युग है, इस समय में मैंने क्या पाया है। बाबा ने जो भी हम सब पढ़ रहे हैं स्क्रीन पे भी, मैंने इन सब में से क्या पाया है। इस समय को देखो, अपने संगम युग के समय को, और क्या है जो मुझे अभी भी पाना बाकी है। जैसे जैसे बाबा ने कहा, वो एक एक चीज को अभी याद करो। क्या परमात्मा मिलन संपूर्ण रीति से मना रहे हैं? हर पल अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हो रहा है? सर्व ब्राह्मण परिवार को देखो, कोई भी एक आत्मा ऐसी तो नहीं जिसके साथ वो स्नेह का अनुभव ना हो। ये आदि मध्य अंत का नॉलेज कितना इमर्ज रहता है। ये समय कभी लौट कर नहीं आएगा। इस समय में जो प्राप्तियां हुई हैं वो अपनी आंखों के सामने देखो, अपने खजानों को देखो, बुद्धि रूपी लॉकर को खोलो, देखो अभी क्या प्राप्त किया है मैंने भगवान मिलने के बाद। ओम शांति। जो भी आंसर आपको मिला हो वो आप डायरी पेन पर लिख लीजिए कि ये मैंने आज का डेट डालकर कि संगम के आज के दिन तक मैंने ये इस समय में प्राप्त किया है। तो अभी आगे मुरली पढ़ते हैं, उस हिसाब से आप देख सकेंगे कि क्या बाकी है। तो बाबा ने ये सारे खजाने हमें आज बताए, और बाबा ने जैसे कहा ना कि सतयुग में तो क्या कुछ नहीं होगा, लेकिन बाबा नहीं होगा। सबसे बड़ी बात, बाबा नहीं होगा। ये परिवार हमें पता ही नहीं होगा, वो अनुभव ही नहीं होगा। अतीन्द्रिय सुख, परमात्मा मिलन, ये सब कुछ नहीं होगा वहां। वहां सुख, शांति, पवित्रता नेचुरल है, कोई अनुभव नहीं है। अब बाबा हमसे क्या चाहता है इस मुरली में, कोई बताना चाहेगा? बाबा ने खजाने तो दे दिए, लेकिन बाबा हमसे क्या चाहता है अब आगे? क्या आश है बाबा की बच्चों से? कोई भी शेयर कर सकता है, जिसने भी मुरली पढ़ी है, और नहीं भी पढ़ी तो स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं। और ये आपको क्या लगता है कि बाबा ने इतने खजाने हमें दिए, अब क्या आश है बाबा की बच्चों से? हम बाप समान बन जाए वो तो है ही, संपूर्ण संपन्न बन जाए, लेकिन अभी हमें क्या करना है? क्या रियलाइजेशन हो रहा है इस पल में? सबको अभी घर वापस जाना है, इसलिए सबको तैयार कर कर बाप सतयुग में आना है इसको। जी, और कोई? बाबा का सहयोगी बनना है पूरे इस जिस वजह से बाबा आए हैं, और हम इससे सहयोग जिस चीज का है कि हम उनका
ज्ञान सबको पहुंचाए कि बाबा आए हैं, आप भी ले लो उनसे, आप भी अपना मतलब अपना कर्म बदलो, तो बाबा का सहयोग ज्ञान सब तक पहुंचाए, यही तो बाबा हमारा हमसे सहयोग मांग रहे हैं। जी बाबा ओम शांति। बाबा कहते हैं कि अब इतना सब कुछ तो मिल गया है, लेकिन वो प्रैक्टिकल में दिखाई क्यों नहीं देता। इसलिए बाबा कहते हैं कि खजाने तो मिले हैं, लेकिन अब समय सिर्फ वर्णन करने का नहीं है, लेकिन आपका चेहरा और चलन प्रत्यक्ष अनुभव कराए कि यह आत्मा कोई विशेष है, न्यारे है और परमात्मा प्यारे है। क्योंकि आगे चलकर समय परिवर्तन होने से आपकी सेवा सिर्फ वर्णन करने से नहीं, समय नाजुक होने से इतना समय कोई निकाल भी नहीं सकेगा, लेकिन आपके खजाने संपन्न चेहरे से, चलन से आपकी अलौकिकता का दूर से ही साक्षात्कार होगा। तो बाबा कहते हैं ऐसा पुरुषार्थ अभी अपना प्रत्यक्ष करो। इसके लिए आगे बाबा ने वो भी कहा कि ब्राह्मणों की डिक्शनरी में जो कभी कभी शब्द है वो भी बाबा नहीं चाहते। बाबा चाहते हैं कि अभी अभी करना है, अभी अभी संकल्प किया करना ही है, देखेंगे करेंगे, यह गे गे का शब्द अब नहीं चाहिए। जी जी, तो हम यहाँ से 2 क्वेश्चंस अपने लिए लिख सकते हैं। एक तो पहला कि बाबा ने जो हमें कहा कि वर्णन करने का समय नहीं है, प्रैक्टिकली अनुभव कराने का समय है। तो पहला क्वेश्चन है कि आज की डेट में जो मैं वर्णन करता हूँ या करती हूँ, वो प्रैक्टिकली मेरे अंदर है? ये हम चेक करें। वही वर्णन कर रहे हैं, पहले खुद धारण किया है संपूर्ण रीति से। और दूसरा क्वेश्चन हम ये देखें कि बाबा ने जैसे कहा कि प्रैक्टिकल स्वरूप बनकर वो चेहरे और चलन से प्रत्यक्ष अनुभव, आज की डेट में या आने वाले समय में जो मेरा चेहरा और चलन है, प्रैक्टिकली मैं दूसरों को क्या अनुभव करा रहा हूँ, ये हम चेक करें। क्या अनुभव हो रहा है मेरे घर पे जो लोग रहते हैं, आसपास सोसाइटी में, मार्केट में, कहीं भी आप जाते हैं, क्या अनुभव हो रहा है। फिर बाबा ने आगे जैसे कहा समय बहुत नाजुक, तो समय का रियलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बाबा कॉल ऑफ टाइम की बात करते हैं, समय की पुकार है। अभी वो प्रैक्टिकल हम चलता फिरता म्यूजियम बन जाएं कि दूसरों को हमसे वो एक अलौकिकता का अनुभव हो कि ये न्यारे हैं, ये प्यारे हैं, कुछ तो अलग है इनमें। तो वो चीज हम अनुभव करा सके अपने चेहरे चलन से, ये हम अपने लिए एक प्लानिंग करें कि कैसे मैं आत्माओं को वो बाप का अनुभव कराऊं। फिर बाबा ने जैसे आगे बहुत सी बातें डबल विदेशियों के लिए कही कि निमित्त बनी हुई आत्माओं से सब जगह से बहुत अच्छी पालना मिल रही है, लेकिन स्व परिवर्तन और मनसा सेवा, ये दोनों ही बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। बाबा कहते हैं दोनों ही चीजों का चांस बहुत अच्छा मिलता है डबल विदेशियों को, जब मधुबन में आते हैं, अलग अलग वहां पे प्रोग्राम्स रहते हैं। लेकिन कुछ न्यारापन जो बाप को प्यारा है, वे प्रैक्टिकल में अनुभव कराना, कुछ न्यारापन जो दूसरों को ये अनुभव हो कि ये कुछ अलग है, ये हमारे जैसे नहीं है, ये कुछ विशेष है। फिर बाबा ने कहा कि जैसे बाबा का टाइटल विश्व कल्याणकारी कर्तव्य अभी प्रसिद्ध हुआ है ना, वो डबल विदेशियों की वजह से ही हुआ है। और फिर जैसे बहन ने कहा, तो बाबा ने ये सारी बातें हमें बताई कि ब्राह्मणों की डिक्शनरी। हाँ, एक बार मैं चिंतन कर रही थी, ऐसे ही एक नोट बना रही थी, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चिंतन का पॉइंट है, अगर कोई शेयर करना चाहे तो, कि ब्राह्मणों की डिक्शनरी में कौन कौन से शब्द बाबा ने आज दिन तक कहे नहीं होने चाहिए। बहुत से वर्ड हैं, पर आज की मुरली में जैसे बाबा ने कहा कभी कभी, गे गे, कभी कभी कर लेंगे। बाबा ने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कही है कि अब वो समय निकल चुका है जब आप ये कहें कि बाबा हम समय पे तैयार हो जाएंगे, कर लेंगे। बाबा ने कहा वो समय अभी गया, हो जाएगा नहीं, होना ही है, हो जाएगा नहीं। हाँ, ये याद रखो। अब लक्ष्य रखो कि ये नहीं सोचो दूसरे वर्ष हो जाएंगे, अगले वर्ष हो जाएंगे, कि बाबा को आपने कहा है, अब ये स्मृति रहनी चाहिए। और ये बात बाबा ने एक और बात कही इसके लिए कि जैसे ये गे शब्द तो करो ही नहीं, जो करना है अभी करना है, पर एक प्रैक्टिकल जो बाबा ने कहा कि रात को सोने से पहले अपना चार्ट बाबा को जरूर दे। हाँ, कोई शेयर करना चाहेगा इस पे?
कि बाबा ने क्या कहा और कैसे आप करते हैं इसे, कोई भी एक बात? कोई भी शेयर कर सकता है, जिसको भी करना हो। हाँ, जैसे स्क्रीन पे भी हम देख रहे हैं कि बाबा ने कहा कि सारे दिन का जो चार्ट होता है ना, वो अपना दिमाग खाली करके सोने से पहले हम बाबा को लेटर लिख दें या हम योग करें, बाबा को सारी बात बताएं और एकदम हल्के हो जाए। लेकिन बाबा ने इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग चीज बताई है कि रोज का हालचाल देने से दूसरे दिन याद रहता है कि बाबा को हमने अपना कहा है, और वो स्मृति हमें सहयोग देगी अगले दिन। तो एक तो हमें स्मृति वो सहयोग भी देगी, दूसरा धर्म राजपुरी में भी हमें जाना नहीं पड़ेगा। दे दिया, परिवर्तन कर लिया। हाँ, तो कितना अच्छा बाबा हमें तरीका बताते हैं कि हमने बाबा को दे दिया, सौंप दिया, तो हम हल्के होकर सो जाएं और अगले दिन विस्मृत हो जाए वो बात कि हाँ ऐसा कुछ हुआ भी था। ओम शांति। ओम शांति। जी ओम शांति, बोलिए। ये जो बाबा का मतलब चार्ट लिखने का ये है, ये हम बहुत दिन से करते हैं। जो दिन भर जो भी संकल्प अगर व्यर्थ संकल्प आते भी हैं तो रात में चार्ट लिखते समय बाबा को या कोई निश्चय मैंने किया है अमृत वेला, और वो दिन भर उसको उस पर अटेंशन नहीं रख पाते हैं, तो रात को बाबा को चार्ट में लिखते समय फिर दोबारा से बाबा के सामने ये दृढ़ संकल्प कर लेते हैं, बाबा आज तो ये गलती हो गई, आज और अभी से ये चीज नहीं होगा। तो ये क्या है, वो जो दिन भर में हमसे जो गलतियां हुई हैं वो तुरंत मतलब रिमूव हो जाती है, वो मन से बिल्कुल हल्के हो जाते हैं, और बाबा को सौंप कर कि बाबा आज से फिर ये चीज दोबारा नहीं होगा। और फिर सवेरे फिर उस चीज को हम अटेंशन देते हैं तो सहज उसको हम फिर कर पाते हैं। जी। और अगर ऐसा किसी दिन चार्ट पे नहीं किए, वो भारीपन रहता है, कल का किया हुआ चीज आज हमको भारी कर देता है। तो चार्ट लिखने से मतलब दृढ़ संकल्प करके अगर हम ये चार्ट लिखते हैं कि बाबा ये प्रॉमिस है आपसे कि अब नहीं होगा, तो ये कल सहज रूप से नहीं होता है। ये हमने इसमें अनुभव किया है चार्ट लिखने में। जी। ओम 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 शांति। शांति। जी। ओम शांति। और हम ऐसा करते हैं ना, जो रोज की मुरली आई होती है उसमें धारणा के पॉइंट में हमें गाइडेंस होती है, आज धारणा का कौन सा पॉइंट हमें धारण करना है, वो भी अगर सुबह ही हम नोट करके रख देते हैं कि आज सम्मान के हिसाब से भी और धारणा के हिसाब से भी हमें किस चीज का अटेंशन रखना है, और जो नेचुरली जमा हो जाती है, हमें अहंकार नहीं, हमें किसी को आगे से ऐसी दृष्टि नहीं रखनी है जिससे जाके उसको चोट पहुंचाए या किसी के साथ बहस लगाए, हाँ जी का पाठ उनके साथ भी करते रहना है। इस चीज की हमें धारणा होती जा रही है इससे। तो ये जो चार्ट लिखने से और धारणा के पॉइंट को ध्यान में रखने से और उसको फॉलो करने से, जो नहीं हो पाता है सारा दिन, हमेशा तो होता नहीं है, जो नहीं भी कुछ कुछ होता है वो हम रात को सोने से पहले ही बाबा को अगले रोज के लिए भी हम अलर्ट रहते हैं। जी। एक बात और बाबा ने बहुत इंपॉर्टेंट आज की मुरली में कही है कि प्रत्यक्ष तो करना है बाबा को, लेकिन उसके लिए एग्जैक्टली करना क्या है। तो बाबा ने जैसे कहा, सदा मुस्कुराता हुआ चेहरा हो, कोई चिंतन में, कोई उलझन में नहीं। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बाबा ने कही कि माया को इशारा करो गेट आउट, और अपने को गेस्ट हाउस में अनुभव करो। ये दुनिया आपकी नहीं है, आप सिर्फ मेहमान हो यहाँ। गेस्ट हाउस है, अब तो घर जाना है। घर के नजारे मन में, बुद्धि में दिखाई दे तो ऑटोमेटिकली घर आया कि आया। आपका एक गीत है ना, अब घर चलना है। तो बाबा कहते हैं इमर्ज रहना चाहिए बुद्धि में, प्रत्यक्षता, वो जो बाबा ने प्रत्यक्षता की बात कही है ना कि चेहरे और चलन से दिखाई दे, तो ये हमें प्रैक्टिकली बाबा ने एक होमवर्क दिया है आज की मुरली में। 2 वर्ड्स को हम यूज करें, गेट आउट एंड गेस्ट हाउस। तो इस पे कोई शेयर करना चाहेगा तो कर सकता है। ओम शांति बहन। जी। गेट आउट माना पुरानी दुनिया से गेट आउट, और गेस्ट माना
संगम कर सतयुग में गेस्ट हाउस कुछ। तो इसको हम प्रैक्टिकली अनुभव करके देखें कि मैं कैसे एक मेहमान हूँ इस दुनिया में, मैं गेस्ट हूँ बस। बाबा हमें बहुत सी मुरलियों में ये रियलाइज करा रहे हैं बार बार कि बच्चे बेहद का वैराग्य चाहिए, कोई भी प्रकार का लगाव झुकाव नहीं हो, मन के संकल्पों का आपस में संगठन के माया के विघ्नों का एकदम समाप्त कर देगा ये बेहद का वैराग्य। और ये जो छोटे मोटे पेपर आते हैं या बाबा कहते हैं जो भी परिस्थितियां आती हैं, बातें आती है, ऐसे लगेगा जैसे कि ये तो मिक्की माउस का शो चल रहा है। एक अनुभव बढ़ाने की लिफ्ट है हमारे लिए, हमारी शक्ति को बढ़ाने आया है, हमें आगे बढ़ाने के लिए आया है। लेकिन उसके लिए बेहद का वैराग्य बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात बाबा आज हमें रियलाइज करा रहे हैं। तो उसको भी हम अपने अंदर चेक करें। फिर एक दो और बातें जैसे बाबा ने लास्ट में कही हैं कि आप एवर रेडी ग्रुप बनाओ, सभी निर्विघ्न एवर रेडी माया जीत रहें, सेवा में सहयोगी रहें, स्नेही रहें। एक बहुत सुंदर बात जो मुझे लगी, बाबा ने डबल विदेशी मुख्य बहनों से मिलते हुए कहा कि अभी हर एक को अपनी तबीयत की नब्ज का पता पड़ गया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ आत्मा की नॉलेज इंपॉर्टेंट नहीं है, शरीर की नॉलेज भी होनी चाहिए कि मेरे शरीर में क्यों होता है, क्या करना है। नॉलेजफुल हो गए हो ना, इसलिए शरीर पुराना है, आत्मा हिम्मत वाली है, सेवा के लिए एवर रेडी है। तो समय अनुसार आप लोगों को अलर्ट होना पड़ेगा, क्योंकि कर्म भोग है, किसी को भी आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है। तो बाबा ने कहा अपने शरीर की नॉलेज होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में जैसे शांतामणि दादी से बाबा ने कहा सूक्ष्म सेवा करती रहो। हाँ, तो हमें भी देखना है कि चलते फिरते बैठते हमारे अंदर भी सूक्ष्म सेवा चलती रहे। और बाबा ने कहा जैसे बाप दादा के रजिस्टर में हिम्मतवान में आपका नाम रजिस्टर्ड है। हाँ, तो हम सभी देखें कि बाबा के पास एक रजिस्टर है सूक्ष्म वतन में, और हम सभी आत्माओं का हिम्मतवान में नाम रजिस्टर्ड है। हम सभी हिम्मत वाली आत्माएं, तभी तो यहाँ पर है ना, तभी तो धारणाएं करके आगे चल रहे हैं। तो हमारा नाम भी रजिस्टर्ड है। और ड्रामा की पॉइंट को बिल्कुल पक्का करके रखना है कि जो कुछ होता है अच्छा होता है, अपने लिए उस आत्मा का कल्याण और रिजल्ट बहुत अच्छा ही है। तो अभी हम बाबा का याद प्यार लेते हैं। चारों ओर के तीव्र पुरुषार्थी, हिम्मत और उमंग उत्साह से उड़ने वाले, चलने वाले नहीं, उड़ने वाले, चारों ओर के बाप समान, संपन्न और संपूर्ण बनने वाले, बाप दादा के दिल तक नशीन, सदा बाप के साथ कंबाइंड रूप का अनुभव और सहयोग लेने वाले हर एक बाप के सिक्की लदे स्नेही बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो हम सभी देखें इस पल कि मैं बाबा का दिल तक नशीन, बाबा के साथ कंबाइंड हूँ, तीव्र पुरुषार्थी आत्मा हूँ, हिम्मत और उमंग उत्साह के पंख लगाकर बाबा के साथ उड़ रहा हूँ, सूक्ष्म वतन में बिल्कुल लाइट होकर। कोई संकल्प ही नहीं है, ये दुनिया बस एक गेस्ट हाउस है। इस दुनिया में होते हुए भी ये स्मृति इमर्ज है कि अब घर जाना है। सारी बातों को फुल स्टॉप, ड्रामा और बाप समान साक्षी हो जाओ बस। ओम शांति। हमारे ओम पास शांति। जी ओम शांति। हाँ दीदी, ये जो अभी आपने कहा कि बाबा को मतलब सामने रख के सूक्ष्म मतम में, तो ऐसा स्थिति अभी हाल कुछ दिन जब से अव्यक्त मुरली का क्लास कर रहे हैं तभी से ये आ रहा है। क्या दीदी लगता है कि बस बैठ के उस सीन को देखते रहे और मन एकदम एक जगह स्थिर रहता है?
हमारा ही पार्ट है, हमको करना है, लेकिन हमको उसमें कुछ करना नहीं पड़ता, सहज से वो सब कुछ मेरे पास आते जा रहा है और हम उस स्थिति में एकदम स्थिर हैं। तो दीदी ये कहाँ तक मतलब योग अभ्यास में हमारा सहयोग कर सकता है कि कहीं दूसरे तरफ हमारा माइंड जा रहा है? मुझे लगता है कि कल की साकार मुरली में बाबा ने इसका बहुत अच्छे से उत्तर दिया है। अगर आप पढ़ेंगे कल की मुरली, बहुत क्लियरली बाबा ने बताया है कि हम कोई बैठकर योग करने वाले योगी नहीं है, हमें योग को सिद्ध करना है चलते फिरते। और निरंतर योग का मतलब ये नहीं होता कि मैं बिंदु रूप या फरिश्ते स्वरूप में टिक जाऊं, लेकिन इसका अर्थ यही है कि बाबा के साथ वो कनेक्शन बना रहे। तो मैं यही कहूंगी, आप कल की साकार मुरली पढ़ेंगे तो ये सारा उत्तर आपको बाबा से ही डायरेक्टली मिल जाएगा। ओम शांति। हम अमृत वेले का पॉइंट ले सकते हैं। अभी टाइम हो गया है, फिर वो नेक्स्ट सेशन में ले लेंगे। ठीक है। अभी ओम जो शांति। पल भर के लिए है प्रभु प्रिय मन में सद्ज्ञान भर लो, शिव पिता का ध्यान कर लो, शिव पिता का ध्यान कर लो। पल भर के लिए है प्रभु प्रिय मन में सद्ज्ञान भर लो, शिव पिता का ध्यान कर लो, शिव पिता का ध्यान कर लो। लाई कर्म धरा पर दिव्य कर्म करने के लिए आई, करने के लिए आई। इस ज्योति से जीवन पथ का, इस ज्योति से जीवन पथ का तम अज्ञान हर लो, शिव पिता का ध्यान कर लो, शिव पिता का ध्यान कर लो। पल भर के लिए है प्रभु प्रिय मन में सद्ज्ञान भर लो, शिव पिता का ध्यान कर लो, शिव पिता का ध्यान कर लो। से मिलन मनाती, सुख शांति और खुशियों की, सुख शांति और खुशियों की जीवन में खान भर लो, शिव पिता का ध्यान कर लो, शिव पिता का ध्यान कर लो। पल भर के लिए है प्रभु प्रिय मन में सद्ज्ञान धर लो, शिव पिता का ध्यान कर लो, शिव पिता का